नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुई बातचीत का दावा करते हुए अगले 5 दिनों के लिए ईरानी पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर किसी भी हमले को स्थगित कर दिया है। इसका असर तेल की कीमतों और वैश्विक शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति। ट्रंप का अचानक सीज फायर वाला सरप्राइज। अमेरिका ने ईरान पर अगले 5 दिनों के हमले टाले। ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे सुरक्षित। गहन और रचनात्मक बातचीत का दावा। शांति का संकेत या तूफान से पहले की खामोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी और ईरान के बीच गहन और रचनात्मक बातचीत हुई। इस बातचीत के आधार पर उन्होंने युद्ध विभाग को आदेश दिया है कि अगले 5 दिनों के लिए ईरानी ऊर्जा ढांचे और पावर प्लांट्स पर किसी भी सैन्य कार्यवाही को स्थगित किया जाए। ट्रंप का ये संदेश अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. Low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that, and I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. And it's also great for Israel, and it's great for the other Middle Eastern countries, Saudi Arabia, UAE, Qatar, all of them, Kuwait and Bahrain in particular. So it's great for all of them. हालांकि ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सिर्फ अमेरिकी की मनोवैज्ञानिक चाल है और बातचीत का कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप के इस कदम से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ हद तक गिर गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने संभवतः किसी बैंक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए ईरान के कुछ बचे अधिकारियों या मध्यस्थों से संपर्क किया होगा। इसके पीछे उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना और अमेरिकी घरेलू राजनीति में खुद को शांति दूत के रूप में दिखाना भी हो सकता है। ईरान में वर्तमान नेतृत्व संकट में है। स्थिति भी जटिल है। आयतुल्ला खामनेई और अली लारीजानी की हालिया मौत में बाद सत्ता का केंद्र IRGC के जनरल और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के इर्द गिर्द सिमट गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी समूह से वार्ता की होगी और ओमान के जरिए संदेश भेजा होगा। ईरानी विदेश मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि उनका दावा है कि अमेरिका डर गया और डर के पीछे हट गया। उनका तर्क है कि अगर ट्रंप के पास हमला करने की क्षमता होती तो 5 दिन का समय मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ट्रंप का 5 दिन का पॉज कई विशेषज्ञों के अनुसार अल्टीमेटम भी हो सकता है। इस बीच अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी और तेल की कीमतों में गिरावट से स्पष्ट होता है कि वैश्विक निवेशक इस सघन और सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ये शांतिपूर्ण संकेत अस्थायी भी हो सकता है और 5 दिन के भीतर वार्ता के नतीजे ये तय करेंगे कि स्थिति आगे कैसी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वक्त अत्यंत संवेदनशील है। यदि वार्ता सफल होती है तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है। वहीं अगर परिणाम नकारात्मक रहे तो अमेरिका के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर हमला होना तय है। 5 दिन का अल्टीमेटम, शांति या तूफान। इस बीच वैश्विक समुदाय भी ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर नजर गड़ाए हुए। संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख देशों ने दोनों पक्षों के संयम बरतने और कूटनीतिक हल खोजने की अपील की है। तेल उत्पादन देशों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की निगाह भी इसी 5 दिन की अवधि पर टिकी है। तो देखा आपने, ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन ईरान ने इसे अमेरिका की मनोवैज्ञानिक चाल बताया है। इस बीच बाजार और तेल कीमतों में असर देखा जा रहा है। 5 दिन के भीतर बातचीत का नतीजा तय करेगा कि ये मध्य पूर्व के लिए शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। हम आपको इस स्थिति की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।